फालतू का मुद्दा है। जो उनके कोड वोटर हैं उस पे हमला करने के लिए ओवैसी जी आ गए हैं, तो बेचारे समाजवादी पार्टी अभी सोच नहीं पा रही कि उसको राजनीति किसकी करनी है, इसलिए उसको अचानक श्री रामचंद्र जी याद आ गए हैं, तो रामचंद्र जी के नाम पर एक झूठा मुद्दा उठाकर लेकर आई है। ओवैसी क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं ये नहीं कह सकती कि तमाम लोग जो है वो छात्र नहीं थे, पर उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो छात्रों का नहीं था। कि इतनी अभद्र भाषा भारत के संस्कार में तो नहीं सिखाई जा सकती है कि इनको सिर्फ भाजपा विरोधी या सरकार विरोधी बात करनी है। आज ये झारखंड पे चुप है, पंजाब पर चुप, एक ही मुद्दा है, विदेशी फंडिंग है कि सरकार विरोधी। आपकी तो आज फैशन हो गया, आप प्लेकार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं और उस पर कुछ लिख देते हैं। सरकार कह रही है कि मैं चर्चा करने को तैयार हूँ, आप चर्चा से भाग क्यों रहे? अगर आपके मुद्दे सही हैं तो आप चर्चा कीजिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बलिया की एक फायर ब्रांड महिला विधायक किटकी सिंह मौजूद है बातचीत करने के लिए। मैम, जिस तरीके से चंदा चोरी पर आपकी सरकार को घेरा जा रहा है, क्या? देखिए, ये एक झूठा मुद्दा है, फालतू का मुद्दा है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी ने मुद्दे खोजे तो उसको मिला नहीं एक भी मुद्दा। और जो उनके कोड वोटर हैं उस पे हमला करने के लिए ओवैसी जी आ गए हैं, तो बेचारे समाजवादी पार्टी अभी सोच नहीं पा रही कि उसको राजनीति किसकी करनी है, इसलिए उसको अचानक श्री रामचंद्र जी याद आ गए हैं, तो रामचंद्र जी के नाम पर एक झूठा मुद्दा उठाकर लेकर आई है। जनता जानती है कि कौन धर्म के प्रति ईमानदार है, कौन अयोध्या के प्रति ईमानदार है, ये जनता जानती है। वैसे तो ये भी कह रहे हैं कांवड़ यात्रा के लिए रूट डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, ओवैसी क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश के बहुसंख्यक जिनको आज तक दबाने का काम बाकी सरकारों ने, बाकी पार्टियों ने किया, जिनको नजरअंदाज किया, अब उनकी आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो उचित होगा, जो सही होगा वो करेंगे। मैम, आप लगातार युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, जेनजी प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहें? देखिए, जेनजी प्रोटेस्ट जो हुआ उसमें मैं ये नहीं कह सकती कि तमाम लोग जो है वो छात्र नहीं थे, पर उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो छात्रों का नहीं था। जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह मीडिया में चल रहा है कि इतनी अभद्र भाषा भारत के संस्कार में तो नहीं सिखाई जा सकती है, तो ये वो लोग थे जो टारगेट करके आए थे कि इनको सिर्फ भाजपा विरोधी या सरकार विरोधी बात करनी है। आज ये झारखंड पे चुप है, पंजाब पर चुप है, और ये चुप ही रहेंगे, ये बोलेंगे नहीं। आप देखिएगा, इनका एक ही मुद्दा है, विदेशी फंडिंग है कि सरकार विरोधी। आपको बात, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि सरकार कह रही है कि अब विपक्ष विरोध कह रहे हैं कि अभी तो बजट आया था, अनुपूरक बजट लाने की क्या जरूरत थी? ये सरकार बजट चोरी है, चंदा चोरी है। तो वही तो चर्चा करने के लिए विधानसभा चली है ना, उसी के लिए तो आपको चुन के भेजा गया है, उसी के लिए तो सरकार बनी है। इतना बड़ा ये जो चलता है, स्ट्रक्चर पूरा चलता है, इसीलिए तो चलता है कि आप अपनी बहस करें। तो आपकी तो आज फैशन हो गया, आप प्लेकार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं और उस पर कुछ लिख देते हैं। बार बार विधानसभा अध्यक्ष जी कह रहे थे कि मैं चर्चा करने को तैयार हूँ, सरकार कह रही है कि मैं चर्चा करने को तैयार हूँ, आप चर्चा से भाग क्यों रहे? अगर आपके मुद्दे सही हैं तो आप चर्चा कीजिए, हमको भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि सदन की कार्रवाई को बढ़ा दिया जाए। जब सदन चल रहा है तब उनको कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेना है, और उसके बाद कार्रवाई बढ़ा दी जाए, ऐसा मुझे लगता है इतना खराब विपक्ष जो है वो कभी नहीं रहा। विपक्ष की भूमिका एक सकारात्मक भूमिका है। अगर सत्ता पक्ष को काम ठीक से करना है तो विपक्ष का भी काम ठीक होना चाहिए, पर आज जो उन्होंने किया, करोड़ों जो जनता है उत्तर प्रदेश की, उसके साथ ये धोखा है, दगा है, और जनता इसको माफ नहीं।